हेलो एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति सेंगर और हम चैप्टर पढ़ रहे थे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का लेक्चर सेकंड होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो एक बार लेक्चर 1 देख लीजिए, उसके बाद ये टॉपिक और ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो here we will write asexual reproduction, and here sexual reproduction, and here are the characteristics. On the basis of some characteristics we will differentiate these. Okay, what are asexual, what are the characteristics of asexual reproduction and sexual reproduction. In last video we have discussed about that asexual reproduction is also called as this one is called as apomixis. Apomixis means away from mixing, जिसमें fertilization नहीं होता है. And sexual reproduction is also called as amphimixis, जिसमें दो गैमीट्स जो हैं मेल एंड फीमेल गैमीट्स उनका फर्टिलाइजेशन होता है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ बायपेरेंटल रिप्रोडक्शन. क्योंकि यूनिपेरेंटल है मीन्स उसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, और बाय पेरेंटल है इट मीन्स उसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. ओके, सो करेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम क्या काम करते हैं, डिफरेंस देखते हैं. सो द फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज नंबर ऑफ पेरेंट्स. तो अभी हमने बात की नंबर ऑफ पेरेंट के बेस पे कि इसमें क्या होता है, वन पेरेंट होता है, वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और एक पेरेंट जो इन्वॉल्व होता है दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन. एंड इन दिस वे टू पेरेंट्स होते हैं, दैट इज़ वाई दिस वन इज कॉल्ड एज बाय पेरेंटल रिप्रोडक्शन. ओके, द सेकेंड इज रिप्रोडक्शन. सेकेंड वन इज़ रिप्रोडक्टिव यूनिट. इसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या होती है, इसमें क्या होता है, एज ह्यूमन बॉडी जो है, हमारी ह्यूमन बॉडी में दो टाइप की सेल्स होती हैं. एक होती हैं सोमेटिक सेल्स और एक होती हैं सोमेटिक सेल्स, और दूसरी होती हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स. रिप्रोडक्टिव सेल्स आर बेसिकली द सेल्स दैट आर रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, लाइक टेस्टिस की सेल्स हैं, लाइक ओवरीज की सेल्स हैं. सो अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स की बात करूँ, तो द होल बॉडी ऑफ अ पेरेंट एक्ट एज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट. इसमें क्या होता है, एनी सोमेटिक सेल, एनी सोमेटिक सेल. सोमेटिक सेल का मतलब क्या है, हमारी बॉडी की हर एक सेल, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव सेल. रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर जो जितनी भी सेल्स हैं वो सारी सेल्स किसकी तरह बिहेव करती हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यूनिट की तरह बिहेव करती हैं. लाइक आप देखते हो कि हमारा हाथ है, पैर है, मुंह है, नाक है, ये सब सेल्स सोमेटिक सेल्स हैं, और जो अपने टेस्टीज हैं, ओवरीज हैं, उनकी जो सेल्स हैं दैट आर रिप्रोडक्टिव सेल्स. तो दिस टाइप ऑफ डिवीजन, ये सेक्सुअल टाइप ऑफ डिवीजन कैन बी सीन इन सोमेटिक सेल. अब अच्छा कैसे इसको प्रूव करती हूँ, जैसे मेरे हाथ में कहीं भी चोट लग गई, चोट लगने के बाद थोड़े टाइम बाद मैं देखती हूँ कि वो जो है वो रिपेयर हो जाता है. इट मीन्स रिपेयर हो रहा है, वहाँ पर मेरे जो सेल्स हैं वो क्या हो रही हैं, ठीक हो रही हैं. तो क्या इसका मतलब ये नहीं है वहाँ पे सेल्स की ग्रोथ हो रही है, सेल डिवीज़न हो रहा है, तो क्या ये नहीं है कि वहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है. बट देयर द रिप्रोडक्शन इज ऑफ एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, एंड हियर व्हाट इज द यूनिट, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो नॉर्मली क्या होती है, गैमिट होती है. क्या होती है, गैमिट. और एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे, गैमिट्स हमेशा क्या होते हैं, एन होते हैं, मीन्स हैप्लॉइड होते हैं. व्हाट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब होता है हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. क्रोमोसोम का कितना सेट प्रेजेंट होता है, केवल क्रोमोसोम का एक सेट प्रेजेंट होता है. क्रोमोसोम का एक सेट का मतलब है, जैसे मैं बात करूँ ह्यूमन बींग्स में, तो मैं कह रही हूँ 23 पेयर्स होते हैं नॉर्मली, मीन्स क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं 23 पेयर. नंबर में अपन बात करते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, तो जब मैं पेयर में बात कर रही हूँ तो दिस कंडीशन इज अ डिप्लॉइड. इसे क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कहेंगे. कितने सेट हो गए, 2 सेट हो गए. लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ केवल 23 पेयर, नहीं बोल रही हूँ 23 पेयर का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, एक पेयर में एक लड़का है, एक लड़की है, इस तरीके से पेयर हैं. और एक है कि 23 खड़े हैं केवल, या 23 लड़के ही हैं या 23 लड़कियां ही हैं. इट मीन्स इफ द क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, इस तरीके से देखो, ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, दोनों पेयर में हैं, देन यू विल से इट इज़ अ डिप्लॉइड कंडीशन. अब भाई साहब अकेले रह गए, देन दिस इज कॉल्ड एज अ हैप्लॉइड कंडीशन. और जो गैमीट्स होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं. और यहाँ पर ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स हैं, ये हमारी कैसी होती हैं, 2n होती हैं या डिप्लॉइड होते हैं. मीन्स
अब देखो रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट का मतलब है कौन सी सेल्स में होगा, ठीक है। मीन्स जब सेल्स रिप्रोडक्शन करेगी उस टाइम पे जो सेल्स हैं वो किस टाइप की होंगी, तो जो सेल्स रिप्रोडक्शन करेंगी उस टाइप पे ये जो सेल होगी वो कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, ट्रिप्लॉयड भी हो सकती है, टेट्राप्लॉयड भी हो सकती है, या फिर पॉलीप्लॉयड भी हो सकती है। इसमें मीन क्या रहता है कि जो अपनी जैसी सेल होती है ना वैसी क्या बनती हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं। लेकिन ये वाला यहाँ पे हमारा डेफिनेट है, किसके केस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में इट इज डेफिनेट दैट द इट विल बी अ गैमीट एंड गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, कभी भी डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड नहीं होते। क्लियर। Now the next point is very much important, that is the cell division। मीन्स जो हमारी सेल्स हैं किस टाइप की सेल्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो किस टाइप से सेल डिवाइड करेंगी, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो सेल किस तरीके से डिवाइड करेंगी। नॉर्मली दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सो माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो है दैट विल बी सीन इन द केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर देखा जाएगा किस टाइप का रिप्रोडक्शन सेल डिवीजन, मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो डिस्कस करते हैं। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन जिसमें सपोज मेरी दिस वन इज अ सेल, आई एम सेइंग दिस वन इज अ 2n मीन्स डिप्लॉयड सेल है। इन अ माइटोसिस डिवीजन वन सेल गेट डिवाइडेड इनटू 2 सेल। एक सेल जो होती है वो कितने में डिवाइड होती है, 2 सेल्स में डिवाइड होती है। दैट सेल्स विल बी, या 2 सेल्स विल बी आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। अगर ये मेरी 2n है तो यहाँ पे भी मेरी 2n है और यहाँ पे भी मेरी क्या है 2n है। इट मीन्स अगर मेरी ये सेल n होती तो ये दोनों भी n होती, अगर ये मेरी 3n होती तो ये भी 3n होती। वो मैं आपको बता चुकी हूँ 2n 3n 1n क्या है, ये उनका क्रोमोसोम है, नंबर ऑफ सेट। एक सेट है हैप्लॉइड, 2 सेट है डिप्लॉइड, 3 सेट है ट्रिप्लॉइड, 4 सेट है टेट्राप्लॉइड, 5 है पेंटाप्लॉइड, 5 से ज़्यादा हैं देन पॉलीप्लॉइड। ओके, सो यहाँ पर आप माइटोसिस में बस इतना समझेंगे, माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन इन विच वन सेल गेट डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम। लिसन, एज वी नो दिस इज अ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, केवल एक ही पेरेंट है और वो पेरेंट क्या काम करेगा, डिवाइड करेगा। उसकी सेल्स कैसी करेंगी, डिवाइड करेंगी, और डिवाइड करने के बाद कितनी सेल बनाएंगी, एक सेल कितनी सेल बनाएगी, 2 सेल्स बनाएगी। ठीक है, अब इन 2 सेल्स में अगेन डिवीजन होगा तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, लाइक दिस डिवीजन होता जाएगा। सो दिस इज अबाउट द माइटोसिस। Mitosis type of division is seen in the case of asexual reproduction। सेल्स कौन सी होती हैं, तो सीधी अपन ने बात की थी किस टाइप की सेल्स हैं, सोमैटिक सेल्स, और प्लांट्स के केस में यूज़ करते हैं वेजिटेटिव टर्म। सो वी विल से वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स का मतलब हो गया रूट, स्टेम, लीफ, इनकी सेल्स हैं। ठीक है, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में कौन सा होता है, माइटोसिस होता है। अब मियोसिस क्या है, मियोसिस इज द टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन इन विच वन सेल गेट डिवाइडेड इंटू 4 सेल्स। ये भी 2 स्टेप में होता है, पहले एक सेल 2 में डिवाइड होती है, फिर 2 सेल्स 4 में होती हैं, लेकिन उतना अपन को नहीं पढ़ना है। सो व्हाट इज मियोसिस, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन इन विच वन सेल गेट डिवाइडेड इंटू 4 सेल्स। एक सेल 4 सेल्स में डिवाइड होती है, और यहाँ अगर ये मेरा कैसा है 2n सेल्स है ना, तो इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या रह जाता है, हाफ रह जाता है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल सेल डिवीज़न। तो रिडक्शनल सेल डिवीज़न क्या है या मियोसिस क्या है, मियोसिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल डिवीज़न इन विच वन सेल गेट डिवाइडेड इनटू 4 सेल्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स हाफ। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, यहाँ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मेल के अंदर होती हैं टेस्टीज़। ठीक है, टेस्टीज़ में कितनी होती हैं, टेस्टीज़ जो होती हैं उनके अंदर होते हैं 23 पेयर क्रोमोसोम। अब ये जो सेल्स हैं वो क्या काम करती हैं, गैमीट्स बनाती हैं, मीन्स क्या बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं। मीन्स एक जो मेरी टेस्टीज़ की केवल एक सेल, टेस्टीज़ की क्या सेल, टेस्टीज़ की जो हर एक सेल है वो कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तो टेस्टीज़ की एक सेल ने कितने बनाए, 4 बनाए। ठीक है, तो ये सब कैसे होंगे, जो स्पर्म्स होंगे वो कैसे होंगे, हैप्लॉयड होंगे। सो हैप्लॉयड क्यों होने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि सीधी बात है कि अगर ये डिप्लॉयड होंगे तो क्या आपने ऐसे सुना है कि टेस्टी मतलब स्पर्म के पास 23 पेयर हैं, फिर मदर वाली जो आई है, ओवम आई, उसके पास भी 23 पेयर हैं, और ओवरऑल जो बेबी बना है उसके अंदर 46 पेयर हैं, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। दैट इज़ वाई। सो सेल डिवीज़न क्या है, सेल डिवीज़न जो है वो 2 टाइप का है, माइटोसिस सेल डिवीज़न और मियोसिस। माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न कैन बी सीन इन एसेक्सुअल मेथड, और जो सेक्सुअल मेथड है उसमें हमें दिखता है मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कैरेक्टरिस्टिक इज नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग, नेचर ऑफ
ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब है जो बच्चे बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो बच्चा जो बनेगा वो कैसा होगा, उसका क्या नेचर होगा, तो उसका नेचर कैसा होगा, इट विल बी जेनेटिकली सिमिलर। जेनेटिकली सिमिलर होगा, जेनेटिकली सिमिलर 90% केसेस में जेनेटिकली सिमिलर होगा। कैसे कि जो एक सेल है, हमें पता है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन है, एक पेरेंट है वही डिवाइड कर गया, माइटोसिस से उसने 2 बना दिए, ठीक है। तो जेनेटिकली सिमिलर होता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन आता है जो आपका बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, कि इसमें मैं क्वेश्चन यही लिख देती हूँ कि डज ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिज्म reproducing organism are exact clone of their parents, are exact clone का मतलब होता है जेनेटिकली सिमिलर ऑफ देयर पेरेंट्स। तो इसमें आंसर क्या लिखेंगे, हमें पता है कि क्या होते हैं 90% केसेस में कैसे होते हैं, वो सिमिलर होते हैं। अब जो 10% है, 99% जो होते हैं सॉरी, वो सिमिलर होते हैं। अब 1% कहाँ चेंज हो जाता है, तो जब भी एक सेल के अंदर डीएनए होता है, ठीक है, वो डीएनए जब भी सेल डिवाइड करती है ना, तो डीएनए भी क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। डीएनए में भी क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जब ये मेरा कोई भी एक डीएनए था, अब ये एक डीएनए अनफोल्ड हो गया, अनफोल्ड होने के बाद इसके ऊपर दो, एक से कितने डीएनए बन गए, आप देख रहे हो 2 डीएनएस बन गए। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशन। ये एक ए वाले ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा, ये बी वाले ऑर्गेनिज्म में चला जाएगा। ये तो एक के अंदर था, अब ये एक सेल जब 2 में डिवाइड होगी तो ये अलग अलग चला जाएगा। तो क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, सडन चेंजेस इन सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंस ऑफ डीएनए मतलब डीएनए का जो सीक्वेंस है, डीएनए कहाँ होता है, डीएनए जो यही वाला डीएनए अपना, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल है। ये डीएनए की वजह से ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये सेक्सुअली, इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, 99% क्या होता है, 99% कैसे होते हैं, सेम होते हैं, बट समटाइम्स 1% केस में क्या हो जाता है, एट द टाइम ऑफ डीएनए डुप्लीकेशन के टाइम पे क्या होता है कि क्या हो जाता है, अचानक से म्यूटेशन हो जाता है। और म्यूटेशन का मतलब होता है डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो जाना, ये ठीक है। तो क्या हो जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या आ जाती हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट द क्वेश्चन, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली सिमिलर होते हैं मोस्टली, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 ऑर्गेनिज्म हैं तो सीधी बात है कि यहाँ पे क्या होंगे, वेरिएशंस होंगी और वेरिएशन करवानी है, इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। मैंने पहले ही बताया था, वेरिएशंस होंगी तभी एडेप्टेशन हो पाएंगे, एवोल्यूशन हो पाएगा। सॉरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आप फिफ्थ पॉइंट क्या है कि सेक्स ऑर्गन्स किस में ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो सीधी बात है, सेक्स ऑर्गन्स की यहाँ पे तो कोई भी ज़रूरत नहीं है, नो यूज़ है ना, नो फॉर्मेशन, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन नहीं होगा सेक्स ऑर्गन्स का, भैया यूनिपेरेंटल है, कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। यहाँ पे तो बॉडी की सोमेटिक सेल्स के अंदर हो रहा है, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर हो रहा है, सेक्स ऑर्गन्स का क्या फंडा, कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे, डेवलप होंगे। सेक्स ऑर्गन्स मीन्स मेल के अंदर टेस्टीज बनेंगी, फीमेल के अंदर ओवरीज बनेंगी, लाइक दैट। ओके, सो सेक्स ऑर्गन्स इसमें क्या होंगे, इंपॉर्टेंट हैं, और वो क्या होंगे, उनकी ज़रूरत भी पड़ेगी, एसेंशियल है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज़ द 6th वन की इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस मतलब कि फ्यूचर में जाके कौन ज़्यादा इवोल्यूशन हमें प्रोवाइड करेगा। इवोल्यूशन मतलब टाइम के साथ साथ चेंजेस होंगे, ठीक है भाई। तो सीधी बात है, मैंने यहाँ बता दिया था, यहाँ वेरिएशन आती ही नहीं है, एडेप्टेशन होता ही नहीं है। तो ये क्या होगा कि ये जो है वो हमारे लिए क्या है, इसका कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस एट ऑल। लेकिन इसका क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होता है कि इट इंट्रोड्यूस वेरिएशन, हैंस द एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस इज देयर। सीधी बात है, अगर वेरिएशंस होंगी तो इवोल्यूशन भी होगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इवोल्यूशन। अगर कोई आपसे पूछता है ना यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है,
यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन किस में दिखाई देता है, देन यू विल से पॉपुलेशन। किसी भी एक इंसान में इवोल्यूशन दिखाई नहीं देता, हमेशा एक पॉपुलेशन में दिखाई देता है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि रॉ मटेरियल्स क्या हैं इवोल्यूशन के लिए, मतलब इवोल्यूशन करने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो आप क्या कहेंगे, क्या हैं, वेरिएशंस हैं। और वेरिएशंस किसकी वजह से आती हैं, म्यूटेशन की वजह से आती हैं। ठीक है, सो ये हमने थोड़ा सा अलग से बता दिया आपको। सो ये आपका हो गया सेक्स ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट और लास्ट जो है दैट इज अकरेंस। आप इनको कहाँ देख सकते हो, इस टाइप के डिवीज़न को कहाँ देख सकते हो, मीन्स ए सेक्शुअल कहाँ देखने को मिलेगा, सेक्शुअल कहाँ देखने को मिलेगा, तो नॉर्मली इन लोअर ऑर्गेनिज्म। जो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं उनके केस में तो आप देख सकते हो भाई साहब ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है। और इन हायर ऑर्गेनिज्म, जो हायर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आप कौन सा रिप्रोडक्शन देख सकते हो, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन देख सकते हो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सेक्शुअल एंड ई सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, सो स्टे सेफ। आज के लिए इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।